अस्सलाम वालेकुम। रोज की तरह आज हम फिर से एक कहानी आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो की थंबनेल से अपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कहानी कैसी है। आज की हमारी ये कहानी वाकई सच है, जो दुबई में रहने वाले उमिल कुवै में एक नौजवान लड़के के साथ पेश आए। लड़का शादीशुदा था। कुछ अरसा पहले ही इसने किसी वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वो लड़का मर चुका है। क्या किसी ने इसका कत्ल किया है? अगर कत्ल किया है तो किसने किया और क्यों किया? क्या इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? जानते हैं आज की इस वीडियो में। पुलिस स्टेशन दिन के वक्त डीटी कटोरा हिल एक तजर्बाकार तहकीकाती अफसर अपनी मेज पर 20 फाइलों पर ध्यान देते हुए बैठे हैं। दफ्तर में हंगामा मचा हुआ है। एक नौजवान कांस्टेबल नजदीक आता है। कांस्टेबल डीटी कटोरा हिल, हमारे पास एक नया मामला है। ज़वाह में एक पुरअसरार कत्ल हुआ है। राहिल ऊपर देखते हैं। ठीक है, काम शुरू करते हैं। मुझे तफसीलात दें। कांस्टेबल ने एक फाइल सुपुर्द की है। राहिल ने इसे खोला और पढ़ना शुरू किया। राहिल, कत्ल के ठिकाने में कुर्बानी रावी वर्मा, एक मियाना उमर मर्द, कल रात में अपने घर में मर्दी मिला है। ज़ाहिरी तौर पर ज़बरदस्ती दाखिल होने के कोई निशान नहीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। काट टू EXT रावी वर्मा का घर। दिन। राहिल और कांस्टेबल कत्ल के हादसे की जगह पहुंचते हैं। पीली रंग की पुलिस टेप छोड़ गई है। साइंसी तज्जियाकारान सबूत जमा कर रहे हैं। राहिल साइंसी तज्जियाकार को सवाल करते हैं, अब तक हमें क्या मुलाहजा हुआ है? साइंसी तज्जियाकार सबूत की बेग पेश करते हैं। हमने कत्ल के नज़दीकी टुकड़े पर तोड़ा हुआ एक पौधा तलाश किया है। शायद यह कत्ल के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। अलावा अजी, रिहायशी कमरे में लड़ाई के निशान भी नजर आ रहे हैं। राहिल सबूत को जांच कर नोटिस लेते हैं। राहिल, ऐसा लग रहा है जैसे रावी ने मुकाबला किया हो, लेकिन कौन उसे मारना चाहता होगा? काट टू इंट रावी वर्मा के घर, लोअंग रूम, फ्लैशबैक। दिन। राहिल ख्यालात में झाड़ू मारते हुए कत्ल की जगह की तशरीह को देखते हैं। वो दीवार से उतारी गई एक तस्वीर का नुकसान देखते हैं। शिकस्ता शीशे काट के जमीन पर फैला हुआ है। राहिल, टूटी हुई तस्वीर कोई राज हो सकती है। बात चलाएं हमें ये जानने के लिए कि कौन इसमें है। काट टू इंट पुलिस स्टेशन, सबूत के कमरे। दिन। राहिल तस्वीर का जायजा लेते हैं। हज़्फ की गई तस्वीर को बाकी रखते हैं। वक्त के साथ औरत का चेहरा वाज़े होता है। राहिल, ये शायद रावी की जिंदगी में कोई अहम शख्स हो। मुझे उससे ताक़ुब करना होगा। काट टू इंट अस्त जवाब कमरे। दिन। राहिल रावी के कारोबारी शिराकतदार विक्रम को सवाल पूछते हैं। राहिल, तुम बताओ विक्रम, क्या कोई ऐसा शख्स था जिसको रावी से खुसूसी नफरत थी? विक्रम, दिल्ली देकर वेल, रावी और उसकी पुरानी बीवी प्रिया के दरमियान एक तनाज़ा था। राहिल, क्या तुम मुझे इसके राब्ता की मालूमात फराहम कर सकते हो? विक्रम एक कागज़ काटता है। राहिल एक कॉल करते हैं। काट टू इंट प्रिया का फ्लैट। दिन। राहिल प्रिया के फ्लैट पर पहुंचते हैं। वो दर खिड़की पर दस्तक देती है और प्रिया, एक परेशान औरत, दरवाज़ा खोलती है। राहिल, मिसेस प्रिया, मैं डीटी कटोरा हिल हूँ। मुझे रावी के कत्ल के बारे में कुछ सवालात पूछने हैं। हिंट प्रिया का फ्लैट, लोअंग रूम। चंद लम्हात बाद राहिल और प्रिया कांपे पर बैठते ही राहिल, तुम बताओ प्रिया, क्या तुम्हारे पास कत्ल की रात की एलिबी है? प्रिया, इन सोहे से भरी आंखों से, मेरी रावी के साथ तनाजुर तो था, लेकिन मैं कभी इसे जख्मी नहीं करती। हमने कुछ साल पहले तलाक ले ली थी और मैं आगे बढ़ गई थी। राहिल, क्या तुम्हारी रात के वक्त किसी एलिबी है? प्रिया, हाँ, मैं एक दोस्त के घर थी। वो मेरी एलिबी की तौसीक कर सकते हैं। राहिल, ठीक है, मैं तुम्हारी एलिबी की तौसीक करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कत्ल के रात के बारे में कुछ याद आता है तो मुझे बताओ। प्रिया, सोचते हुए, मैं तो अपने दोस्त के घर पर ही थी। अलबत्ता जब मैं रात को वापस आई तो मेरी यादाश्तों में कुछ अनोखी बातें थीं। शायद मैं उनका राज कुछ यूं बांध रही हूं। राहिल, तुम्हारे पास याददाश्त हैं?
प्रिया, हाँ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। प्रिया याददाश्त लेकर वापस आती हैं और राहिल को देती है। राहिल, शायद ये याददाश्त कोई राज फाश कर सकती है। राहिल तस्वीर को जारी रखते हैं। प्रिया, क्या तुम जानती हो कि ये तस्वीर कहाँ ली गई थी? प्रिया गमगीन आवाज में, जी नहीं, मुझे यहाँ तस्वीर के बारे में कुछ खबर नहीं। राहिल सवालिया आवाज में, तो इस बात का यकीन है कि रावी यहाँ था और इसे ये तस्वीर दी गई थी? शायद वो ये तस्वीर अपनी मोहब्बत की इजहार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। प्रिया नाराज आवाज में, मुझे बहुत रंजीदगी हो रही है। मेरे और रावी के दरमियान कुछ राज थे जो अब तक महफूज रहते। राहिल, हमें इस राज को हल करना होगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हिफाजत करने के साथ साथ रावी के कातिल को भी पकड़ूंगा। काट 2 EXT शहर का रात का मंजर, रात का वक्त। राहिल और प्रिया शहर की गलियों में छपकर कातिल की तलाश करते हैं। वो निकाबपोश शख्सों को निगाहों से गुजारते हैं और तस्वीर की तशरीह का मुकाबला करते हैं। राहिल, हमें कातिल को जल्दी पकड़ना होगा। वो यहाँ कहीं नजर आ सकता है। काट 2 EXT खला गाली, रात का वक्त। राहिल और प्रिया खला गाली में आते हैं जहाँ सौत घूम रही है और खला का मंजर में इंतजार कर रहा है। राहिल आवाज में, हमें यहाँ रहने का वक्त नहीं है। मेरे ख्याल में कातिल के पास जाने की कोशिश करें। प्रिया दर्द भरी आवाज में, मुझे डर लग रहा है। राहिल, क्या हम हमेशा के लिए एक दूसरे को खतरे में डाल रहे हैं? राहिल कुव्वत के साथ, नहीं। प्रिया, मेरी वजाहत करूंगा। हम कातिल को पकड़कर इस शहर को अमन में ला सकते हैं। प्रिया एतमाद से, तो मुझे भी अपने साथ चलने दो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। राहिल मेहनत करते हुए, शुक्रिया प्रिया, हम इस लड़ाई में साथ काम करेंगे। राहिल और प्रिया गाली से बाहर निकलते हैं, अपने मुश्तरका मकसद की जानिब आगे बढ़ते हैं। उनका मकसद कातिल को पकड़ना और रावी के कत्ल की हकीकत को सामने लाना है। वो एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और कुव्वत के साथ आगे बढ़ते हैं। हतमी सहना, कातिल का मख्फी आरामगाह। राहिल और प्रिया चुस्त हरकत करते हैं और कातिल को घेर लेते हैं। कातिल मुतासिर होता है और इंतहाई डरा हुआ मंजर पैदा करता है। राहिल मजबूत आवाज में, तेरी बाजुओं के बीच फरार की कोशिश मत करना। हमें जाना है कि तो रावी को कैसे कत्ल किया। प्रिया जज्बाती आवाज में, राहिल से दूर न जाओ, मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा है। राहिल प्रिया को समझाते हुए, प्रिया ये जरूरी है, हमें रावी के कत्ल की हकीकत को सामने लाना है। राहिल और प्रिया कातिल को निगाहों से घेरते हैं जबकि कातिल मजबूती से लड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार राहिल कातिल को बाजुओं की मदद से कैद करता है। राहिल मजबूत आवाज में, पुलिस को बुलाओ, यहाँ कातिल हमेशा के लिए कैद होगा। प्रिया दिल शिकस्ता आवाज में, राहिल, रावी की मौत के बाद भी मेरे दिल में उसकी मोहब्बत है। उसे अदालत के सामने लाने से मेरा दिल आराम नहीं पाएगा। राहिल प्रिया के करीब आते हैं, प्रिया, रावी के मक्तल की हकीकत का पता चिल्लाना मेरा वादा है। राहिल प्रिया के पास जाता है और इसे दिल से पुकारता है। राहिल नम आवाज में, प्रिया, मैं जानता हूं कि तेरा दिल दुखी है। रावी की मौत ने तुम्हें खूबसूरत यादों को खत्म कर दिया है, लेकिन हम इस हकीकत को नहीं छुपा सकते। अगर हम कुव्वत से खड़े नहीं होंगे तो कभी इंसाफ हासिल नहीं होगा। प्रिया इन सोहे से आवाज में, तुम्हारा ईमान मुझे कुव्वत देता है। राहिल, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। राहिल और प्रिया आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वो मुत्तहिद होकर कुव्वत और इंसाफ की तलाश में आगे बढ़ते हैं। हतमी सहना, अदालती कमरे में। राहिल और प्रिया अदालत के सामने खड़े होते हैं, कातिल भी हाजिर होता है। अदालत की हिकमत अमली में सबूतों को सामने लाते हैं। काजी सख्त आवाज में, कातिल, तुम्हें रावी के कत्ल के इल्जाम में मुज़निब ठहराया गया है। तुम्हारे खिलाफ सबूतों को कबूल किया गया है। अदालत अब तुम्हें सजा देने के लिए तैयार है। राहिल और प्रिया कातिल के मख्फी आरामगाह में दाखिल होते हैं। आंखों के सामने कातिल मौजूद होता है जो उन्हें देखकर अचानक खड़ा हो जाता है। राहिल कुव्वत के साथ, तुम कातिल हो।
हमने तुम्हारी जुर्म की खोज की है। कातिल धमकी देते हुए, तुम्हें यहाँ से जाने दो। मेरा हंगामा कि तुम कर दो वरना मुझसे भरपूर पेचीदगी होगी। प्रिया बेखौफ आवाज में, हम तुम्हारे राज को पढ़ चुके हैं। तुम रावी को कत्ल करने के पेचीदा मंसूबे में मुलव्वस हो। हकीकत सामने आने से पहले तुम गिरफ्तार हो जाओगे। राहिल, कतई तौर पर हमारे पास अंदाजा है कि तुमने रावी को कैसे कत्ल किया। हमें इस बात है। कातिल मजबूत आवाज में, तुम्हारी कुछ बातों का इस बात कहाँ है? मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। राहिल चालाक आवाज में, तो समझता है कि तो हिफाजत में है, लेकिन हमने पहले से ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। हमें अपने हथियारों की ताकत पर एतमाद है। राहिल, प्रिया, कातिल और काजी के बीच हंसी मच जाती है। काजी मुस्कुराते हुए, मैं इंसाफ की तलाश करते हुए इदारा हूँ। हम सबको बात करने का मौका देते हैं ताकि हकीकत सामने आ सके। राहिल शुक्रगुजारी के साथ, आपका शुक्रिया काजी साहब। हम अपने दलीलों को पेश करने के लिए तैयार हैं। प्रिया उम्मीदवार आवाज में, मैं भी उम्मीदवार हूं कि हकीकत की रोशनी में रावी के कत्ल का राज सामने आएगा। काजी आवाज में ऐलान करते हुए, कानूनी कारकर्दगी के तनाजुर में मैं इदारे को इजाजत देता हूं कि वो अपनी दलाइल को पेश करे। इदारा के वकील, तुम पेश करो। राहिल और प्रिया अपने दलाइल को काजी के सामने पेश करते हैं। वो शादाना फुटेज और दीगर सबूतों को पेश करते हैं जो रावी के कत्ल की वाकया को नुमायां करते हैं। राहिल काजी की तरफ देखते हुए, काजी साहब, हमारे पास कुव्वत की और बेलोस शहादतें हैं जो कातिल की मुज़निबीत का सबूत करती हैं। हमें इंसाफ की तवक्को है। काजी तफसीलात पर। काजी गौर से, मैंने दलीलों को सुन लिया है और उन पर गौर किया गया है। राहिल और प्रिया, तुम्हारी तलाश और कातिल की बेगुनाही के बीच एक बहुत बड़ी तजाद पैदा हुआ है। काजी मुकम्मल खामोशी में सोचते हैं। सब इहाता करते हैं कि काजी की आगे क्या फैसला होगा। काजी संजीदा आवाज में, मुझे इस मामले पर गौर करने के बाद मेरा फैसला यही है कि कातिल को बुरी तस्लीम किया जाएगा। रावी के कत्ल के लिए साबित किए गए सबूतों की रोशनी में कातिल की मुज़निबीत साबित होती है। राहिल और प्रिया खुशी से भरे होते हैं। काजी कातिल की तरफ देखते हुए, कातिल, तुम्हें जुर्माना होने की सजा सुनाई जाती है। तुम कैदियों में रहोगे और अदालत का अहकाम तकमील हो जाएगा। कातिल फौरन, मेरी बेगुनाही का सबूत मौजूद है। मुझे बेगुनाह करार दे। राहिल काजी की तरफ जाते हैं। काजी साहब, बराए मेहरबानी इस करार दे के हकीकत को और दलीलों को दोबारा जायजा किया जाए। यकीन रखें, अगर कातिल बेगुनाह होता। कातिल दिलेरी से काजी की तरफ देखता है। इसके चेहरे पर एतराज और खश्म का इजहार होता है। कातिल गुस्से से, यहाँ मैं बेगुनाह हूँ। मुझे कैद करके जुल्म हो रहा है। मैं रावी के कत्ल में मुलव्वस नहीं हूँ। राहिल काजी की तरफ देखते हुए, आपकी अदालत में मुझे भरोसा है। इस कातिल ने रावी को कत्ल किया है और हम उसके खिलाफ वजूहात पेश करने आए हैं। प्रिया नर्म आवाज में, हमें रावी के कत्ल की हकीकत का पता चला चुका है। हम इंसाफ के लिए यहाँ हैं। काजी तफसीलात की तरफ देखते हुए, हिकमत अमली के तनाजुर में मैं दूसरी तरफ की सुनवाई करता हूँ। कातिल के वकील, तुम्हारे पास कोई दलील है जो तुम्हें मुज़निब ना साबित करती हो? कातिल का वकील एतमाद से, हजरत, हमारे पास कातिल दलीलें नहीं हैं जो कातिल की बेगुनाही का सबूत करें। राहिल सुकूत से, काजी साहब, मैं यहाँ सिर्फ एक बेहतरीन तालिब अदालत नहीं हूँ। मैं रावी के खून की आवाज़ हूँ जो इंसाफ की जानिब किया जाए। काजी माजरत के साथ, मेरे पास इस लायत के तनाजुर में सिर्फ ये फैसला हो सकता है कि कातिल को बुरी तस्लीम किया जाएगा। राहिल और प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इंसाफ की तवक्को है, लेकिन दलाइल का काबिल कबूल एहतजाज नहीं पेश किया गया। राहिल गुस्से से, काजी साहब, हमारी तलाश में खामोश शादाना और मकूलत को नज़रअंदाज किया गया है। हमें मौका दे कि हम दोबारा दलाइल को पेश करें। प्रिया मिर्जी आवाज में, हम अपनी दलाइल को फिर से आपके सामने पेश करने की अपील करते हैं। उम्मीद है कि आप उन्हें बजा लेंगे और इंसाफ का फैसला सुना जाएगा।
काजी मुकम्मल खामोशी में सोचते हैं और फिर फैसले का ऐलान करते हैं। काजी संजीदा आवाज में, मुझे तुम्हारी अपीलों को सुना गया है और मेरा फैसला यही है कि मैं आपको मौका देता हूं कि आप अपनी दलाइल को दोबारा पेश करें। अदालत आपको मुकम्मल मुद्दत देती है ताकि हकीकत का पता चल सके। राहिल और प्रिया एक दूसरे को मुस्बत तौर पर देखते हैं। राहिल काजी की तरफ देखता है और शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रिया काजी साहिब, हम आपके फैसले का एहतराम करते हैं। हम दोबारा दलाइल को जमा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हकीकत का पता चलेगा। प्रिया उम्मीदवार आवाज में, हम यकीन रखते हैं कि जब हकीकत की रोशनी सामने आएगी तो इंसाफ का फैसला हमारी तरफ होगा। शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया है। काजी तसल्ली देते हुए, मैं अदालत के फ़राइज़ को पूरा करता हूँ। तुम्हें मुकम्मल फुर्सत मिली है अपनी दलाइल को पेश करने के लिए। इदारा के वकील, तुम्हारी पहली पेशकश के लिए तैयार हूँ। राहिल और प्रिया अपनी पेशकश के लिए इदारे के वकील के सामने जाते हैं। वो अपने शवाहिद को बरवक्त पेश करते हैं और काजी की निगरानी में उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का फैसला हमारी जानिब रहेगा। काजी तफसील से गौर करते हुए, मैं तुम्हारी दलाइल को दिक्कत से सुना है। ये शादाना और सबूत तस्दीक करते हैं कि कातिल की बेगुनाही पर शुबा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी जानिब से कामयाबी की सूरत में मेरा फैसला यह होगा कि कातिल को मुजरिम करार दिया जाएगा। राहिल और प्रिया दलेराना तौर पर एक दूसरे को देखते हैं। राहिल इब्तिदाई खुशी से, शुक्रिया काजी साहिब, आपने हमारी दलाइल को कबूल किया है। उम्मीद करते हैं कि हकीकत का पता चलने से इंसाफ का फैसला हमारी तरफ होगा। प्रिया खुशी से भरपूर आवाज में, हम आपका शुक्रगुजार हैं काजी साहिब, आपने हकीकत को पहचाना है। उम्मीद है कि यह फैसला अमन व अमान के साथ इंसाफ का फैसला होगा। काजी तसल्ली देते हुए, मैं अदालत के फ़राइज़ को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें मुकम्मल मुद्दत मिली है अपने हुकूक को मज़ीद तहक़ीक़ करने के लिए। मैं आपको अपने दलाइल को तजदीद करने के लिए तैयार हूँ। राहिल और प्रिया बारे बारे मुद्दतों के लिए दलाइल की तजदीदी तहक़ीक़ की। राहिल मुतासिर आवाज़ में, प्रिया हमें सब्र और कुर्बानी की ज़रूरत होगी। हमें उम्मीद है कि काजी साहब हमारी सुनुआत को समझेंगे और इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे। प्रिया इजाज़त देते हुए, हमें यकीन है कि हमारी तहक़ीक़ और दलाइल काजी साहब को मुतासिर करेंगे। हमें सब्र करना होगा और उम्मीद रखनी होगी कि इंसाफ का फैसला हमारी जानिब रहेगा। काजी मुतफक्किर आवाज़ में, मैं तुम्हारी तहक़ीक़ों को दिल से सुनता हूँ। तुम्हारी जानिब से दलाइल और शवाहिद की कीमत समझी गई है। मैं तुम्हें हक देता हूँ कि अपने मकामों पर वापस जाओ। राहिल और प्रिया इदारे को दावत देते हैं और उम्मीदवार हैं कि इंसाफ के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। तमाम तरफ़ैन मुंतज़िर रहते हैं कि अदालत का फैसला आए ताकि हकीकत की रोशनी सामने आ सके। वकील इदारे के नाम से, अजीज़ जनाब काजी साहब, मेरे पास सिंध पुलिस की तरफ से अहम शवाहिद हैं जो राहिल और प्रिया की दलाइल को तस्दीक करते हैं। इन शवाहिद में कातिल की जिस्मानी निशानियों की तस्दीक, मकीन का गवाही और मुअस्सर वीडियो फुटेज शामिल हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इन शवाहिद को मुद्दत के लिए मुआयना करें और हकीकत के बुनियादी सबूत को तस्लीम करें। काजी गौर करते हुए, वकील साहब, आपकी तजदीदी तहक़ीक़ के लिए शुक्रिया। मैं तशरीफ़ लाऊंगा ताकि ये शवाहिद दलाइल को जायज़ा दिया जा सके। आपको इदारे की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। वकील शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए, शुक्रिया काजी साहब, हम उम्मीदवार हैं कि आप इन शवाहिद को दुरुस्त और अमानतदारी के साथ देखेंगे। हम यकीन रखते हैं कि इंसाफ का फैसला हमारी जानिब रहेगा। राहिल और प्रिया इदारे को छोड़कर वापस जाते हैं, उम्मीदवार होते हैं कि काजी साहिब के फैसले में हकीकत की रोशनी सामने आएगी। सब मुंतज़िर रहते हैं कि क़ज़ा फैसला आए तो वकील इदारे के नाम से, अजीज़ जनाब काजी साहिब, मैं आपकी साम्राजी मदद के लिए यहाँ हाजिर हूँ। मेरे पास राहिल और प्रिया की पेशकश है जो कातिल की मासूमियत की तस्दीक करती हैं। मैं अपने मकाम पर बताना चाहता हूँ कि राहिल और प्रिया ने मुस्तनद शवाहिद पेश किए हैं जो कातिल के बारे में शबहों को दूर करते हैं। मैं उम्मीदवार हूँ कि आप इन शवाहिद को बरवक्त समझेंगे और इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे। काजी गौर करते हुए, वकील साहब, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ।
राहिल और प्रिया की पेशकश को कबूल करते हुए मैं इन शवाहिद को दिक्कत से जायजा करूंगा। ताहम मुझे काबिल तवज्जो नवाजों की ज़रूरत हो सकती है। आपको इदारे की जानिब से मुकम्मल हिमायत मिलेगी। वकील शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए, शुक्रिया काजी साहब। मैं इदारे की जानिब से आपकी ताउन का कदर करता हूँ। मेरा एतकाद है कि अपने जानिबदारी के बगैर आप हर सूरत मुकम्मल इंसाफ का फैसला सुनेंगे। राहिल और प्रिया अपने मकामों पर वापस आते हैं। वकील आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया काजी साहब। हम आपके फैसले का इंतज़ार करते हैं। हमारा यकीन है कि आप हकीकत को पहचानेंगे और कानून की रोशनी में फैसला सुनाएंगे। राहिल दिलेरी से, हमें काजी साहब की अदालत में उम्मीद है। हमने अपने जान को खतरे में डाला है ताकि हक की जीत हासिल की जा सके। अब हमें सब्र करना होगा और काजी साहब का फैसला मुंतज़िर रहना होगा। प्रिया उम्मीद भरी आंखों से, हमने हक की तलाश में बहुत मेहनत की है और उम्मीद की है कि काजी साहब हमारी कोशिशों को कदर करेंगे, हमारे सबूत और दलाइल को सुनेंगे और इंसाफ का फैसला करेंगे। महकमे में सब नाजेबा हवालों के बाद काजी साहब अपने फैसले का ऐलान करते हैं। सब लोग मुंतजरी से काजी साहब की तरफ देखते हैं। काजी कानून की रोशनी में फैसले करते हैं। मेरी नज़र में मौजूद सबूत, दलाइल और शादान के बाद मैं कातिल की मुज़निबीत को साबित करने के हक़ में मुतवाज़िन शवाहिद मौजूद हैं। मैं इस पेशा वराना उमूर का ख्याल रखता हूँ और कानून के तहत फैसला देता हूँ। वकील काजी साहब की मर्जी का एहतराम करते हुए, शुक्रिया काजी साहब। हम उम्मीदवार हैं कि अपने हक को पहचाना होगा और अदालत के मेयार को बरकरार रखेंगे। राहिल शादमानी से, हमें काजी साहब का फैसला मिलने का लम्हा आ गया है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि हक की जीत हुई है या नहीं। प्रिया दिलेरी से, आखिरकार हमारी कोशिशों का नतीजा सामने आ रहा है। हमें यकीन है कि काजी साहब ने हक को पहचाना होगा और कातिल को सजा देंगे। काजी फैसले का ऐलान करते हैं। काजी साहब का फैसला के बाद राहिल और प्रिया एक दूसरे को आपस में गिले लगाते हैं। हक की जीत के बाद वो अमन व आराम से महकमे को तर्क करते हैं। मंजर अदलिया की बराबरी और कानून की तसिल। मुहाकमा में काजी साहब हकायक की तहकीक के बाद फैसला सुनाते हैं। वकील इदारे के नाम से मुकम्मल सबूत और दलाइल की तायद करते हैं जो कातिल की गिरफ्तारी, कुर्बानी की जिस्मानी निशानियों की तस्दीक और शादान की गवाहियों पर मुश्तमिल होती है। काजी जल्दी से स्टैंड बुलेट पढ़ते हैं। मुझे गौर से कायल होने के लिए वक्त दरकार होगा। मैं तमाम मुद्दों को मुस्बत और मनफी जानिबदारी के बगैर सुनूंगा। वकील कायलीत का इजहार करते हुए, हम उम्मीदवार हैं कि आप इदारे के नाम के मुताबिक अदालत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हमें यकीन है कि आप अमानतदारी से शहादतों को समझेंगे और हक का इंसाफ करेंगे। काजी इदारे के वकील की तरफ मोड़ते हैं। मेरी जानिब से अदालत में पेश होने वाले तरफ़ैन को अदलिया की नज़र में बेजानिबदारी की तवक्को की जाती है। इदारे को मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। वकील शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए, शुक्रिया काजी साहब। आपकी बातों को समझकर इत्मीनान हुआ है कि अदालत इंसाफ की राह पर आगे बढ़ेगी। महकमे हरे हाथ में पकड़ते हैं। आने वाले दिनों में वो अपनी जिंदगियों को नई रोशनी देने का इरादा रखते हैं। कातिल के सजा का फैसला उनके दिलों में खुशी की लहरें पैदा करता है। सहाफी राहिल और प्रिया के पास आकर पूछता है, आप दोनों का कैसे लग रहा है? आपकी कामयाबी का राज क्या है? राहिल मुस्कुराते हुए, हमारी कामयाबी कानून की तसल्लुत और हक की दिफा पर मबनी है। हमने मेहनत की है, कुर्बानियां दी हैं और अदालत को अपना वकील बनाया है। प्रिया मनवियत से, हमें यकीन है कि कानून और इंसाफ हमेशा कामयाब होते हैं। हमने हक को पहचाना है और कातिल को इंसाफ दिलाया है। सहाफी आपकी बहादुरी और अज़्म को सलाम करता हूँ। अपने इंसाफ के लिए लड़ा है और एक मिसाल कायम की है। राहिल और प्रिया आपस में नज़र झपकाते हैं और खुशी की मंजर अदलिया के सामने तामीर करते हैं। उनकी कामयाबी इंसाफ की जीत का इजहार है और अब वो मुस्तकबिल के लिए नई चालों की तरफ बढ़ते हैं।